में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। आज पूरे विश्व को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में लिया है और लाचार बनाकर रख दिया है। भारत में ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,92,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और ये आंकड़ा रोजाना घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसको लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो, कोई शिकायत हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए खास तौर पर ओपीडी लेकर आया है, जिसमें आप कॉल करके हमसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ अनुभवी डॉक्टर जुड़ेंगे और आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े, इसीलिए हम आपके लिए ये ओपीडी सर्विस लेकर आए हैं और आप हमारे साथ जुड़े डॉक्टर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे आप होम आइसोलेशन में हो या फिर आपको कोई सिम्टम हो या फिर कोई शिकायत है या ट्रीटमेंट के दौरान कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप हमसे कॉल के जरिए डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। तो बस थोड़ी देर में डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो आप के टेलीविजन स्क्रीन पर हमें नंबर फ्लैश करेंगे और आप उस फोन नंबर के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। तो कोरोना के इस संकट काल में, क्योंकि माहौल जो है दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है और ये कोरोना विकराल रूप धारण लेते जा रहा है, तो सबसे पहले आपको कोरोना के लक्षण से रूबरू करवाते हैं। आखिर इसके सिम्टम क्या है और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके चेस्ट में पेन हो, सांस फूल रहा हो, कोविड का निमोनिया हो, छींक आ रही हो, खांसी हो या फिर थूकते समय कोई क्लॉट आ जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। तो अब आपको वैक्सीन के साइड इफेक्ट से भी हम आपको रूबरू करवाते हैं। वैक्सीन, आपको बता दें कि किसी भी डोज या फिर मेडिसिन का साइड इफेक्ट रहता है और इस वैक्सीन का भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है। इस साइड इफेक्ट क्या है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सिर दर्द, वैक्सीन लगने वाली जगह पर दर्द हो सकती है, क्योंकि ये स्वाभाविक है, इसमें कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है और ये मामूली सा साइड इफेक्ट है। अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं या फिर किसी दूसरे वैक्सीन का डोज लेते हैं तो ये होता ही है। कंपकंपी लगना, डायरिया होना, ये इसका साइड इफेक्ट है। अगर बहुत ज्यादा हो तब आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कोई समस्या है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए और पॉजिटिव रहिए। तो बुखार और जोड़ों में दर्द, ये भी शिकायत हो सकती है वैक्सीन का डोज लेने के बाद। तो ये छोटी मोटी शिकायत है, वैक्सीन के डोज लेने के बाद ये सब आपके साथ हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। हालांकि आपको बता दें कि ये साइड इफेक्ट जो है 1 या 2 दिन तक रह सकता है और ये स्वाभाविक है, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है। और अगर कुछ ज्यादा तकलीफ आती है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और हम भी आपके लिए खास तौर पर ये प्रोग्राम इसीलिए लेकर आए ताकि आपको बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। आपको कोई भी छोटी मोटी शिकायत हो इस मंच के जरिए ही तो वैक्सीन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताने की कोशिश करें। वैक्सीन लेने से पहले अच्छी तरीके से खाना खाएं, बैलेंस डाइट। किसी दवा या फिर ड्रग लेने से एलर्जी होती है तो डॉक्टर को बताएं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर को खुलकर बताएं। कोई दवा लेते हैं तो वैक्सीन लेने से पहले आप दवा का डोज भी ले सकते हैं। कोई आपकी रूटीन मेडिसिन चल रही है तो वैक्सीन लेने से पहले रिलैक्स होने की कोशिश करें। घबराना बिल्कुल नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप वैक्सीन का डोज ले रहे हैं, पहली डोज के बाद कोरोना हुआ तो कुछ दिनों के लिए दूसरे डोज को टाल दें। तो इस जो कोरोना का नया स्ट्रेन है इसका लक्षण क्या है ये अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं और सतर्क हो जाइए। अगर इस तरीके की कोई भी लक्षण हो तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। सर्दी, खांसी हो या फिर शरीर पर कोई भी इसका असर, गंभीर लक्षण और मामूली लक्षण क्या है, इसमें हम आपको डिफरेंशिएट बता रहे हैं। तो आप भी समझिए, आपको सतर्क होने की जरूरत है और ये बिल्कुल भी इसमें नहीं रही कि कम उम्र वालों को खतरनाक है या नहीं, क्योंकि अब ये महामारी, तो आपको बता दें कि ये महामारी जो है इस बार हर एक वर्ग को अपनी चपेट में ले रहा है। कब उम्र वालों को खतरा है या नहीं है ये बड़ा सवाल है, लेकिन हर एक वर्ग को ये अपनी चपेट में ले रहा है। फिट नहीं है या फिर गंभीर बीमारी है ये भी
एक बड़ा सवाल है, क्या दोबारा कोरोना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप लोग लापरवाही बरते तो मास्क जरूर पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और हाथ लगातार धोते रहिए। और ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? 95 से 99 के बीच होना चाहिए। 95 से नीचे हो जाए तो सतर्क हो जाइए। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। अगर 95 से नीचे है, डाउन हो जाए तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। बार बार मैं यही अपील कर रही हूँ। रेमडेसिविर कब ली जा सकती है? फेफड़े में इन्फेक्शन बढ़ने और बुखार ना उतरने पर, क्योंकि रेमडेसिविर को लेकर जो है काफी लोगों को ये लग रहा है कि रेमडेसिविर जो है हर एक मर्ज की दवा है। ऐसा नहीं है, इनिशियल स्टेज में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर बहुत ज्यादा हो तो तब आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। शराब पीने से कोरोना खत्म होता है? बिल्कुल भी नहीं है, ये भ्रम बिल्कुल मत पालिए। शराब पीना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप इससे शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग जो है वो वीक हो जाती है, और इस वक्त कोरोना के संकट काल में आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। मक्खी मच्छर से कोरोना फैलता है, ये भी एक लोगों के मन में सवाल आता होगा। मक्खी मच्छर से कोरोना फैलने के सबूत नहीं है। छींकने, खांसने, संक्रमित सतह और नाक मुंह में हाथ लगाने से फैलता है। ये एक इन्फेक्टेड है, ये एक वायरल है। तो क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज धूप में खड़े होने से कोरोना नहीं होता है। हो सकता है क्योंकि गर्मियों में दोनों ही पीक आए हैं। क्योंकि सुबह के समय में धूप लेना बहुत जरूरी है। 1 घंटे तक आप ले सकते हैं। सुबह सुबह आप धूप जरूर लीजिए, लेकिन पूरे दिन भर आप धूप में बिल्कुल भी खड़े मत रहिए। और अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए सुबह के समय में धूप सेकना बहुत जरूरी है। क्या सांस रोककर कोरोना को लेकर आप टेस्टिंग कर सकते हैं? और वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके की एहतियात बरतना, ये सब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे थे। सर्दी और खांसी ये मामूली से लक्षण है, शरीर में जानलेवा हो सकता है अगर आप इनिशियल स्टेज में अपने आप को ना संभाले। तो आपको लापरवाह नहीं होना है। इनिशियल स्टेज में अगर आपको लगता है ऐसा कुछ सिम्टम आ गया है तो आप घर पर रहकर भी इसका इलाज कर सकते हैं। और जो गाइडलाइंस है, ऐसे अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप जो पुख्ता है, जो प्रॉपर डॉक्टर्स के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया उसका पालन करना है। तो ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसके सिम्टम्स हैं और आपको कैसा एहतियात बरतना है। क्योंकि अगर आपको शुरुआत में इस तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो आपको अलर्ट रहना है, लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। जरा सी लापरवाही बहुत बड़ी समस्या को आप दावत दे सकते हैं। इसी वजह से बार बार हम यही अपील कर रहे हैं, आपको लापरवाह नहीं होना है और कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करना है। तो चलिए, वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुशील चंद्र, जिनसे जानते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। और साथ ही आप हमें फोन कर सकते हैं, क्योंकि फोन नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल पूछ सकते हैं, घर पर बैठकर आप जानकारी ले सकते हैं और अभी फोन उठाइए, कॉल करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, कोई भी शंका हो। तो डॉक्टर सुशील चंद्र, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर सुशील, कोरोना महामारी ने देश में तबाही मचा के रखी है और हमारी ये कोशिश है कि लोग बिना वजह घर से बाहर ना निकले और इस मंच के जरिए लोगों के तमाम सवालों के जवाब, आप जैसे डॉक्टर्स आते हैं और उनको सवाल का जवाब मिले। लेकिन सर, इस वक्त चिंता की बात यह है कि महामारी युवाओं को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है और अब जो ये इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, सीधा हार्ट पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो क्या ऐसा एहतियात बरते कि कब, किस फेस में युवाओं को ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है? मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि चाहे हमारा युवा वर्ग है या हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जो भी व्यक्ति है, ऐसे लोगों को घरों से बाहर बेवजह निकलने से परहेज करना चाहिए। और जिस तरह से सभी लोग देखते हैं कि आज की डेट में हम सब लोग जो नियम है हमारे कोविड-19 के, चाहे उसमें हमारा फेस मास्क है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, या हैंड वॉश है, या हैंड सैनिटाइजर से हैंड को सैनिटाइज करना है। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि आम जो देखा गया है, लोग जो हैं वो फेस मास्क का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते।
और जो लोग फेस मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं और भीड़ भाड़ के इलाकों में जाते हैं, ऐसे लोगों में ज्यादा रिस्क है कि दे कैन कैच द इन्फेक्शन वेरी इजीली। लेकिन डॉक्टर सुशील, युवाओं को तो घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा है और ऐसे बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। मैं कहता हूं कि जो हमारा एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, एक दर्शक जुड़े हैं और दर्शक का नाम है सबनीत। सबनीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ EMPLOYEE ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਲਗਾਈਏ कि ना लगवाई जाए। वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है और मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो है वैक्सीनेशन की तरफ बढ़े और वैक्सीनेशन जो है अपना जरूर करवाए। जिस तरह से आपका प्रश्न है कि आपका छोटा बेबी है, तो इसमें कोई इस तरह कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप वैक्सीन नहीं लगवा सकती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने वैक्सीनेशन की तरफ जरूर जाएं। तो सारे डॉक्टर्स, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब हम सब भी इंडिया न्यूज पंजाबी यही अपील करता है कि वैक्सीन जरूर ले लें, क्योंकि वैक्सीन इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है इस महामारी से लड़ने के लिए। तो डॉक्टर सुशील, मेरा सवाल ये था, जिस हिसाब से आप कह रहे हो कि हर एक वर्ग को जो है खासतौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है और लोगों को जितना हो सके घर से बाहर ना निकले, लेकिन सर युवाओं के कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। किस तरीके से वो अपने आप को दुरुस्त रखे, किस तरीके के एहतियात बरते, क्योंकि इसी बीच जिस हिसाब से खबरें आ रही है कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस भी हो रहा है। तो मानसिक रूप से भी दुरुस्त रखने के लिए और अपने आप को इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रखने के लिए क्या आप टिप्स देना चाहोगे? मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहूंगा कि हमारा युवा वर्ग है, अपने जॉब प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से वो बाहर निकलता है जी। सर्वप्रथम यही मेरा उनसे निवेदन रहेगा, जो भी घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग जरूर करें। अक्सर ये देखा गया है कि लोग घरों से बाहर निकलते हैं अपनी दिनचर्या के लिए, पर मास्क का प्रयोग जो है बिल्कुल नहीं करते। तो जो भी घर से बाहर निकले, कदम बाहर रखे, वो कृपया मास्क का प्रयोग जरूर करें। और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें भी थोड़ा सा अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन जरूर करे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट का कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड फेस मास्क इट इज मैंडेटरी जी। इसी बीच डॉक्टर सुशील, इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, रोहित दिल्ली से जुड़े हैं। और रोहित जी, आपका सवाल क्या है, आप पूछिए। मैम, मेरे पिताजी हैं जो उनको 6 तारीख को अप्रैल में वैक्सीन लगा था, तो 2-3 दिन तो उनको मतलब सब कुछ नॉर्मल था। 2-3 दिन के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, मतलब बुखार, ये मतलब बेचैनी, घबराहट, कमजोरी बहुत ज़्यादा, अभी तक वीकनेस है। हाँ जी मैम। ओके, आपने वैक्सीन के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। वैक्सीन जो है, चाहे वो कोविशील्ड है चाहे कोवैक्सीन है, वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सेफ है। वैक्सीन के कारण इस तरह से घबराहट होना या वीकनेस होना, ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूंगा कि वैक्सीन को कई तरह की भ्रांतियां जो आपके मन में हैं, वैक्सीन के कारण ये सब चीजें नहीं होती ना। वैक्सीन के कारण किसी व्यक्ति को एडवर्स रिएक्शन फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की अगर हम बात कहें तो उसमें व्यक्ति को बॉडी एक्स हो सकती हैं एक दिन के लिए या थोड़े अरसे के लिए, या उसको थोड़ा सा फीवर आ सकता है, पर उसके लिए वो पैरासीटामोल का सेवन कर ले तो आई थिंक इट्स ओके। बट एज सच वैक्सीन का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एडवर्स रिएक्शन, सीवियर एडवर्स रिएक्शन जो है वैक्सीन का नहीं है। वैक्सीन बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है। तो दर्शकों से हम यही कह रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत सारे ट्रायल किए तब जाके इस वैक्सीन को अप्रूवल मिला है
और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम कोई दूसरी मेडिसिन भी लेते हैं या फिर दूसरे वैक्सीन डोज भी लेते हैं किसी और बीमारी के लिए, तो उसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट रहता है, ये स्वाभाविक है। आपको पैनिक नहीं होना है, एकदम पॉजिटिव रहिए, अपना विल पावर को स्ट्रांग रखिए। और इस वक्त वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार हम यही कह रहे हैं, वैक्सीन बहुत बड़ा हथियार है इस महामारी से लड़ने के लिए। तो डॉक्टर सुशील, अगला सवाल मेरा ये है, अगर मैदानी इलाकों में तो जो है इस महामारी ने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है। पहाड़ प्रदेशों की बात की जाए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो है भी अब धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है और संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और कुछ तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी आई थी, लोग जो है अब काफी ज्यादा लोग लापरवाह भी है। और अस्पताल की जो तस्वीरें आई थी, अभी भी कहीं ना कहीं जो है अस्पताल के बेड अब फुल हो चुके हैं। पहाड़ प्रदेशों के युवाओं के लिए, लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक सामने हो रही है जिसकी वजह से ये आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से सरकार हमेशा समय अनुसार जो है दिशा निर्देश जारी करती है, जिस तरह से आपने अभी एक विशेष तौर पर कहा, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करता है और हैंड वॉश प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, तो मैं कहता हूं कि व्यक्ति अपने आप को जो है वो कोविड-19 से बहुत दूर रखता है। और ये मैं कहना चाहूंगा, बहुत से लोग मैंने देखा है कि पैनिक मोड में एकदम चले जाते हैं। कृपया किसी भी तरह का पैनिक ना करें, किसी तरह से घबराएं ना, क्योंकि कई बार हमारा एक जो दूसरा सर्दी जुकाम है उसको हम कोविड-19 के साथ में मिक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल डॉक्टर सुशील, एक ये सवाल है, इस सवाल मैं आपको पूछूंगी 2 मिनट बाद। अभी एक और दर्शक जुड़े हैं, नीरज शर्मा बठिंडा से जुड़े हैं। नीरज जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे लीवर सिरोसिस है जी, 51 ईयर मेरी एज है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? ये हमेशा नमस्कार, ये हमेशा समय अनुसार दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी व्यक्ति हमारे कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं 45 प्लस, चाहे वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या लीवर की आपने बात कही, आप लोगों को वैक्सीन लेना बहुत अनिवार्य है, अपने आप को सुरक्षित करना बहुत अनिवार्य है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया वैक्सीन जो है वो जरूर लें। मैं एक सेंटेंस कहना चाहूंगा, वी हैव टू चूज द वैक्सीन नॉट द वायरस, सो चूज वैक्सीन एंड गो अहेड। थैंक यू। तो डॉक्टर्स यही कह रहे हैं, वैक्सीन जरूर लें और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित है तो वो आपकी अलग जंग है, वो आपकी अलग फाइट है, लेकिन इस महामारी से लड़ने के लिए, फिलहाल के लिए, अपने आप को बचाव के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन का डोज अवश्य लिए। तो डॉक्टर सुशील, मेरा सवाल ये था, क्योंकि मौसम बदल रहा है और थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम सबको हो ही रहा है और लोग इससे जो है कहीं ना कहीं कोरोना से रिलेट कर रहे हैं, तो क्या इस हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाए कि नहीं, ये सर्दी जुकाम और कोरोना में क्या डिफरेंस है, किस हिसाब से हम आंक सकते हैं कि नहीं ये कोरोना है और ये नॉर्मल जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है इसको लेकर ये सर्दी जुकाम हुआ है? कोविड-19 जो है ये भी वायरस है और मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, ऐसे में व्यक्ति को हमेशा अपने आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना बढ़े, क्योंकि हमने अक्सर देखा है लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ भी जाते हैं। तो बेहतर है ऐसे में जो नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान है वहां पे जाकर अपने आप को जरूर दिखाएं और डॉक्टर परामर्श के बाद ही मेडिसिन का सेवन करें। अगर व्यक्ति को 5 दिन के अंदर अगर वो अपने आप में ठीक नहीं महसूस करता है, क्योंकि जिस तरह से आज हम कहते हैं कि टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर व्यक्ति को अगर किसी तरह का अगर अपने आप में लगता है कि उसको सर्दी जुकाम जो है वो उसका ठीक नहीं हुआ, वन शुड गो फॉर द RT-PCR टेस्ट, वन शुड गो फॉर द रैपिड एंटीजन टेस्ट। दोनों ही टेस्ट जो है हमेशा जो है सभी जगह उपलब्ध हैं और इजीली जो है ये टेस्ट जो है किए जाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति किसी तरह के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को लेकर जाता है स्वास्थ्य संस्थान में, कृपया अपने आप को टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाने से अगर आप नेगेटिव हैं तो आपका लाइन ऑफ मैनेजमेंट अलग है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका लाइन ऑफ मैनेजमेंट अलग है। ठीक है डॉक्टर सुशील, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, कंवलजीत सिंह पटियाला से जुड़े हैं। कंवलजीत जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। डॉक्टर सुशील लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर, मेरा सवाल ये है डॉक्टर, ये वैक्सीन लगवाने से इम्यूनिटी घटती है या नहीं घटती, या इसलिए हमको कुछ पहले टेस्ट करवाना चाहिए?
मैं आपको जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये वैक्सीन के पहले हमको टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपने किसी तरह का साइन एंड सिम्टम नहीं है तो देयर इज नो नीड ऑफ टेस्टिंग, आप अपने आप में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और सर ये वैक्सीन लगवाने के ये कुछ पहले वैक्सीन लगवाने से तो कुछ दिन के लिए इम्यूनिटी जो आदमी के अंदर होती है वो घटती है जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वैक्सीन बहुत सेफ है और जब हम पहली डोज वैक्सीन की लगाते हैं तो फर्स्ट और दूसरी वैक्सीन के बीच में जो हमारा 6 to 8 वीक्स का जो गैप रहना चाहिए, इसके दौरान भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का प्रयोग करना है, क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं उसमें स्मेल लगता है। तो हम सोचते हैं कई बार कि हमने एक सिंगल शॉट लगा दिया और अब हम बिना मास्क के चलें, तो वो वैसा नहीं हमको करना है। वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है और फेस मास्क भी लगाकर रखना है टिल आवर वैक्सीनेशन शेड्यूल इज कंप्लीट, मींस जब तक हमको 2 डोजेस पूरी नहीं मिल जाती। तो वैक्सीन लगाने के बाद आप निश्चिंत मत होइए कि वैक्सीन लगा लिया है, अब हम मास्क नहीं पहनेंगे, हाथ नहीं धोएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, आप बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप करने जा रहे हैं। तो वैक्सीन लेने के बाद भी प्रॉपर तरीके से आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और खान पान का खास तौर पर ध्यान देना है। तो डॉक्टर सुशील, मेरा अगला सवाल ये है, जिस हिसाब से हमने बात करी कि मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम वैसे भी हो रहा है और कोरोना के सिम्टम्स भी कमोवेश वैसे ही है, लेकिन घर पर रहकर ही अपने आप को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? क्योंकि अस्पताल की तरफ हम रुख करते हैं तो अस्पताल में भीड़ बहुत ज्यादा है, वहां पर भी लाइन भी लगना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कोशिश यही रहेगी कि घर पर रहकर ठीक किया जा सके अपने आप को। आपने जो क्वेश्चन किया, मैं इस विषय पे कहना चाहूंगा है जिस तरह से हमारा स्टीम इनहेलेशन है, सलाइन गार्गल है कि गर्म पानी कर उसके अंदर नमक डालकर उसे सलाइन गार्गल किया जाए, स्टीम ली जाए, है ना, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाए। और जो हम कहते हैं आजकल तो हर एक परिवार के अंदर पैरासीटामोल की मेडिसिन तो हर एक ही परिवार में मौजूद होती है। बिल्कुल। अगर किसी को फीवर हो तो ही और शी कैन हैव एटलीस्ट पैरासीटामोल, तो उस पैरासीटामोल का ही सेवन करें अगर टेम्परेचर अगर 100 से ऊपर है। तो अगर व्यक्ति को लगता है कि वो 1 या 2 दिन के अंदर अपने आप को स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा है तो जल्दी से तुरंत वो नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में जाकर अपने आप को जरूर दिखाए और अपने टेस्ट जो है उसकी तरफ बढ़े। थैंक यू। तो ठीक है, डॉक्टर सुशील जो है लगातार हमारे साथ बहुत अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है और उसके संपर्क में बंदा अगर पेशेंट आता है तो उसको कितने दिनों बाद लक्षण आपको दिखाई देंगे? मैं धन्यवाद प्रश्न के लिए, पर मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा से एग्जाम्पल, आज अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव 19 पॉजिटिव के संपर्क में अगर आप आए हैं तो सबसे पहले तो ये है कि अपने आप को आइसोलेट कर लीजिएगा और अपने आप को आइसोलेट रखें 5 दिन के लिए, एंड देन गो फॉर RT-PCR टेस्टिंग इन द नियरेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन। तो आपको अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन जो है इमीडिएटली करना है जब आप किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं, और ये आपको अवगत भी कराना है कि मैं किसी पॉजिटिव के संपर्क में आया हूं तो मैंने इसलिए अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया है, और 5 दिन के बाद आप उसके बाद जो है वो अपना टेस्ट करवाएं। तो उम्मीद करते हैं तमाम दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। डॉक्टर सुशील, आप आए हमारे चैनल में, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप डॉक्टर्स अस्पतालों में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और यहाँ पर आकर भी डॉक्टर्स दर्शकों को जो है अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।